भाई क्या हाल चाल। हे व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस टाइप का थंबनेल तुम अपने एंड्रॉइड में कैसे बना सकते हो। और ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का थंबनेल नहीं है, चाहे तुम्हारी वीडियो किसी भी कैटेगरी की हो, तुम इसे हर टाइप की वीडियो पे यूज कर सकते हो। और इस थंबनेल को बनाने के लिए भाई तुम्हें दो एप्स की जरूरत पड़ेगी, PSCC और पिक्सल लैब। सिंपली पिक्सल लैब तो तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल ही जाएगा, लेकिन PSCC प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहता। सो तुम्हें PSCC का APK किसी भी अपने ब्राउजर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और मतलब कोई मुश्किल बात नहीं है, PSCC APK लिखोगे मिल जाएगा, ऐसा कोई ज्यादा बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो और ज्यादा ज्ञान नहीं फैलते और शुरू करते हैं। सो PSCC खोलने के बाद सबसे पहले तुम्हें 1920 और 1080 की एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्री बना लेनी है। अब हम सबसे पहले थंबनेल का बैकग्राउंड बनाएंगे। सो बैकग्राउंड बनाने के लिए अब हम सबसे पहले जाएंगे ग्रेडियंट पे। अब ग्रेडियंट में सबसे पहले जाके हमें ग्रेडियंट टाइप को रेडियल कर देना है। अब उसके बाद सिंपली तुम्हें अपने ग्रेडियंट के कलर चूज कर लेने हैं। एक कलर लाइट लेना है और दूसरा कलर उसी का डार्क शेड ले लेना है। और उस ग्रेडियंट इफेक्ट को सिंपली सर्कल को बड़ा या छोटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब जो ये लेयर बन गई है, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है और ऊपर वाली डुप्लीकेट लेयर पे जाके उसके ब्लेंडिंग मोड को डार्कन कर देना है। और इसके बाद इसी लेयर को सिलेक्ट करके रखना है और इफेक्ट्स पे जाना है और सनी आफ्टरनून इफेक्ट दे देना है। और इफेक्ट की इंटेंसिटी बिल्कुल 100 रखनी है। अभी ये बैकग्राउंड बहुत खाली खाली लग रहा है, तो हम इसमें थोड़े से एडिशंस करेंगे जिससे कि ये बैकग्राउंड खाली खाली ना लगे। और उसके लिए हम एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। अब देखो जॉन सी भी इमेजेस मैं इसमें यूज करूंगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपनी पसंद के हिसाब से कुछ अलग इमेजेस भी यूज कर सकते हो। सिंपली इमेज को स्केल कर लेना है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से और उसके बाद इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दे देना है। और उसके बाद इसी इमेज का ब्लेंडिंग मोड तुम्हें मल्टीप्लाई पे सेट कर देना है। तुम देख सकते हो सिंपली एक इमेज को ऐड करने से वो प्लेन बैकग्राउंड कितना सही लग रहा है। अब उसके बाद हमें एक और इमेज इंपोर्ट करनी है जो बिल्कुल अलग सा ही इफेक्ट देगी। ये वाली सिंपली से स्केल कर लेना है और अब हमें इस इमेज का ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को डिफरेंस पे सिलेक्ट कर देना है। अब देखो हमें फिर से बैकग्राउंड की सेकंड लास्ट वाली लेयर सिलेक्ट करनी है और उसे फिर से ग्रेडियंट देना है। सिंपली ये वाला ग्रेडियंट देना है और उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब वैसे देखो बैकग्राउंड तो ऑलमोस्ट बन ही चुका है। अब इसका हम एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हमें एक एम्प्टी लेयर बनानी है सबसे ऊपर और इस पूरी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हम जाएंगे फिल एंड स्ट्रोक पे और इसे स्ट्रोक देंगे। सिंपली स्ट्रोक की विड्थ तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितनी तुम्हें अच्छी लगे, लेकिन कलर व्हाइट ही रहेगा। और बॉर्डर बनने के बाद तुम्हें बॉर्डर वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर देना है। अब देखो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ऑलमोस्ट पूरा बन ही गया है। अब हमें सिर्फ टेक्स्ट डालने और टेक्स्ट डालने के लिए अब हम जाएंगे पिक्सल लैब पे। अब देखो पिक्सल लैब में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली सारा खेल फॉन्ट्स का है और जो फॉन्ट्स मैंने यूज करे हैं वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तुम चाहो तो वो फॉन्ट यूज कर सकते हो और अगर तुम्हारा मन कोई कस्टम फॉन्ट यूज करने का है अपने हिसाब से तो तुम उसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली पिक्सल लैब में तुम्हें अपने टेक्स्ट लिखने हैं और उन्हें अल्ट्रा क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना है और उसके बाद वापस से आ जाना है PSCC पे। अब PSCC में वापस आने के बाद तुम्हें अपने उन टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है जो कि तुमने पिक्सल लैब से एक्सपोर्ट करे थे। सिंपली उन्हें एडजस्ट करना है और स्केल करके जहां लगाना चाहते हो लगा देना। अब सिंपली तुम्हें अपने मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट रखना है और टेक्स्ट के कुछ ही लेटर्स को सिलेक्ट करना है। ऑल्टरनेटिव या जिस पैटर्न में तुम सिलेक्ट करना चाहो कुछ लेटर्स को तुम कर सकते हो, वो पूरी तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद तुम्हें उन सिलेक्टेड लेटर्स को कोई भी कलर का एक ग्रेडियंट दे देना है जो सिंपली तुम्हारे थंबनेल की कलर थीम से मैच कर रहा हो। अब देखो मैं इस दूसरे वर्ड्स के सारे लेटर सिलेक्ट कर लूंगा और उसे एक दूसरे कलर का ग्रेडियंट दे दूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसमें भी पहले वाले वर्ड की तरह कुछ लेटर्स को ही सिलेक्ट करके उनमें ग्रेडियंट दे सकते हो, वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है। बस थंबनेल अच्छा लगना चाहिए। इसके बाद मैं अपना तीसरा वर्ड ट्यूटोरियल को इंपोर्ट कर लेता हूं और उसको भी स्केल कर लेता हूं और उसमें भी सिमिलरली एक डिफरेंट कलर का ग्रेडियंट दे देता हूं। अब हमारे टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस तुम्हें उनकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। अब इसके बाद तुम्हें हर टेक्स्ट को ड्रॉप शैडो देना है, वो भी 3 बार। पहली बार जब तुम ड्रॉप शैडो दोगे तो जितना डिफॉल्ट होता है उतना ही देना है। दूसरी बार में तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉप शैडो का ब्लर बढ़ा देना है और जब फाइनली तीसरी बार तुम ड्रॉप शैडो दोगे तो उसमें तुम्हें ब्लर अपना सेकंड बार से कम कर देना है। अब तीनों
तीनों टेक्स्ट को ड्रॉप शैडो देने के बाद तुम्हें हर टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट लेयर बना देनी है, मतलब कि 3 डुप्लीकेट लेयर्स हो जाएंगी और उन तीनों डुप्लीकेट लेयर्स को एक साथ लाके मर्ज डाउन कर देना है। अब उसके बाद जो ये लेयर बनेगी उसका ब्लेंडिंग मोड तुम्हें लीनियर डॉज कर देना है। उसके बाद तुम्हें इसी लेयर को 3 बारी गॉसियन ब्लर देना है और उसकी ओपेसिटी 50% कर देनी है, जिससे कि तुम्हारे टेक्स्ट में ग्लो आ जाएगा। अब तुम चाहो तो जो तुम्हारे टेक्स्ट है उनको भी मर्ज डाउन कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट का काम खत्म ही हो चुका है। अब इसके बाद मैं एक और इमेज को इंपोर्ट करूंगा और ये इमेज तुम्हें लिंक में मिल जाएगी। सिंपली इसे इंपोर्ट करना है और एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को लीनियर डॉज करना है और इस इमेज को नीचे से फेड करना है कुछ इस तरीके से। और सिंपली तुम्हें ये सब कर लेने के बाद इस इमेज के कलर एडजस्टमेंट्स कर लेने हैं और चाहो तो बाकी लेयर के भी कलर एडजस्टमेंट्स कर लेना। उसके बाद हमें बॉर्डर वाली लेयर पे जाना है और उसके पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेना है और इस इमेज में आके कट कर देना है। अब बस तुम्हें एक और इमेज इंपोर्ट करनी है, ये एक्शन लाइन वाली, और सिंपली इसे स्केल कर लेना है। अब क्योंकि ये वाइट थी तो इसीलिए मैंने इसे इन्वर्ट कर लिया और उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं स्क्रीन कर दूंगा और स्क्रीन करने के बाद सिंपली हमें रिपल इफेक्ट में जाना है और इसे रिपल कर देना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है रिपल, जिससे ये एक्शन लाइंस थोड़ी सी वेवी हो जाएंगी। और इस लेयर से भी हमें बॉर्डर हटा देना है। अब पूरा थंबनेल बनके तैयार है, बस लास्ट एक चीज रह गई है। तो सिंपली उसके लिए तुम्हें 2 एम्प्टी लेयर्स बना लेनी है और किसी भी सिलेक्शन टूल से ऊपर और नीचे व्हाइट और ब्लैक कलर की ऐसे थोड़े थोड़े से एरिया बना देने हैं। ध्यान रखना ऊपर की तरफ व्हाइट कलर होगा और बॉटम में ब्लैक कलर होगा। इस कलर को तुम उल्टा नहीं कर सकते कि ऊपर ब्लैक दे दिया और नीचे व्हाइट। अब सिंपली अगर तुमने अलग अलग लेयर्स में बनाई थी ये व्हाइट और ब्लैक, तो इन दोनों को मर्ज कर लेना है, या सिंपली अगर एक ही लेयर में बनाई थी तो उसे गॉसियन ब्लर दे देना है अपने हिसाब से। और एट द एंड हमें सिंपली बॉर्डर के सिलेक्ट पिक्सल्स करने हैं और इस वाली लेयर में से कट करने हैं, जिसमें से कि हट जाएगा वो बॉर्डर का पार्ट और हमें हमारा बॉर्डर थोड़े अच्छे से दिखेगा। एंड दैट्स इट, थंबनेल बन चुका है। अब इसमें तुम अपने हिसाब से थोड़े से एडजस्टमेंट करोगे तो ये थोड़ा सा चेंज होके ऐसा हो जाएगा या इससे भी बढ़िया हो जाएगा, वो तो टोटली तुम पे डिपेंड करता है। सो होप यू लाइक द वीडियो, और गलती से अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।